कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस किस बुक को पढ़ें, कितने घंटे की तैयारी करें, क्या जॉब के साथ तैयारी हो सकती है, क्या बिना पैसे खर्च किए तैयारी हो सकती है, टेस्ट सीरीज लगाएं या ना लगाएं, क्रैश कोर्स अभी खरीदें या ना खरीदें। इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के अंदर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भगवती दुबे आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन जो झारखंड है उस पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में बताने के लिए आई हूँ कि झारखंड में होने वाले पीसीएस एग्जाम जेपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और 8 मार्च को उसकी जो है वो कैलेंडर में तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो उस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए वक्त जो है वो बहुत कम हमारे पास बचा हुआ है और ऐसी स्थिति में हमें कौन कौन से जो है वो किताबें पढ़नी चाहिए, क्या हमें और जो है वो नए बुक्स खरीदनी चाहिए। हम आपके मन में जो है वो अभी बहुत सारे ढेरों सारे प्रश्न होंगे, जैसे कि हम कौन कौन से बुक को फॉलो करें, क्या हम क्रैश कोर्स खरीदें या नहीं खरीदें, अब जो है वो हम रिवीजन करें, अब हम नया कोर्स लें कि नहीं लें, या फिर हम यूट्यूब पर जो है वो कितना टाइम बिताएं, या हम कितने घंटे पढ़ाई करें, या फिर हम जॉब के साथ साथ कितने घंटे हम पढ़ाई को दें, कैसे होगा। तो ये बहुत सारे तमाम क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के मन में जो है वो अभी चल रहे होंगे। तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब लेके आज मैं जो है वो आप लोगों के सामने आई हूँ। और सबसे पहली बात कि मेरी बात आप क्यों मानेंगे, है ना। मैं अगर आपको कुछ सजेशन दे रही हूँ तो आप मेरी बात क्यों मानेंगे, बिकॉज मैंने जो है वो तीन बार जेपीएससी क्रैक किया है और जो है वो मैंने इंटरव्यू भी फेस किया है और बिना गलती के जो है वो 3 बार प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ है। तो इसी मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है कि बिना गलती के जो है वो जितने भी कट ऑफ मार्क्स रहे हैं उससे मेरा 10-15 नंबर हमेशा ज़्यादा रहा है। तो क्या जो है वो इतने मार्क्स आप भी ला सकते हैं इतने कम समय में? तो बिल्कुल ला सकते हैं। और कैसे लाएंगे इतने कम समय में, वही आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है, जिन बुक्स को मैंने फॉलो किया है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे झारखंड के भाई बहनों में बहुत सारा ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बुक जो है वो महंगे 800-900 हज़ार रुपए के बुक्स को जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या वो जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। आप भले इतने महंगे बुक ना खरीदें, लेकिन फिर भी आप जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और नो डाउट इतने कम टाइम में भी आप कर सकते हैं प्रीलिम्स की तैयारी। तो जो स्ट्रेटेजी रहेगी, आप सभी को पता है कि सिलेबस में हमारा 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का और पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन नंबर होते हैं। अब जैसे कि हम आते हैं पेपर 1 की तैयारी हम कैसे करें। तो पेपर 1 की तैयारी अब जो है वो पढ़ने का, किताबें पढ़ने का समय नहीं रहा। जो भी भाई बहन मेरे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है कि उनका तैयारी हो चुका है। अब जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू को। लेकिन जो मान लीजिए कि नहीं किए हैं अभी तक तैयारी और वो करना चाहते हैं, तो क्या वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि वो जो है वो घटना चक्र, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी बुक्स दिखा रही हूँ, जो बुक्स मैंने फॉलो किए हैं। जैसे कि ये जो है वो जीएस पेपर 1 में आप लोग को पता होगा कि सिविक्स है, ज्योग्राफी है, उसके बाद आपका इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। तो ये सारे पेपर जो है वो जीएस पेपर 1 में है। तो जैसे कि ये पॉलिटी का है, ठीक है। तो ये जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था शासन आप लोग देख रहे होंगे। और पॉलिटी में आप लोग को पता होगा कि 3 टॉपिक दिए गए हैं हमारे। एक जो है वो हमारा गुड गवर्नेंस का पार्ट है, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि जो है वो आप लोगों के लिए एक नया होगा, एक नया टॉपिक होगा, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। जो पंचायत और नगर पालिका वाला सेक्शन है और जो संविधान वाला सेक्शन है उसको आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए। घटना चक्र से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आते हैं साइंस। साइंस में क्या करना है, इसका भी घटना चक्र लेंगे। और ये घटना चक्र आप देख रहे हैं कितनी मोटी बुक है, तो पूरा बुक तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। बट जितना हो सके, जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जो पीवाईक्यू में आप देख रहे होंगे कि इन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो उन टॉपिक का सिलेक्शन करके आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो है वो जनरल साइंस से सिर्फ 6 क्वेश्चन है। और उसके बाद हमारा जो है वो आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत कुछ हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट ये एक बुक है, आप देख सकते हैं, कृषि एवं प्रौद्योगिकी का, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, है ना। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी का भी बुक आता है ना। और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं इसमें, ये परीक्षा वाणी वाली ही है। तो इस बुक से आप 6 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। साइंस के 6 नंबर की तैयारी इस बुक से कर सकते हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी इसको पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो तो पढ़ना ही है इसको, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हैं। और उसके बाद
उसके बाद जैसे कि साइंस का तो हो गया, फिर आते हैं हम यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत मेन सब्जेक्ट हो जाता है हमारे जीएस पेपर में, क्योंकि जो है वो हिस्ट्री में आपको पता होगा तो उसमें टोटल कितने मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन आता है और वो 30 मार्क्स हमें देगा, है ना। तो उसके लिए तीनों जो भी एंशिएंट है, मिडावल है और मॉडर्न है, हम घटना चक्र से प्रैक्टिस करेंगे। और इतना जो है वो बहुत होगा घटना चक्र से, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका बुक जो है वो, है ना। तो इसमें ऑलमोस्ट आपका सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन, ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो इसमें जो है वो हम इससे लगा लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अलग अलग विभाजन करके दिया है, जनांकीय और ये सारा इसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। तो आप इन सारा फिर जो है वो ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो लूसेंट का जो बुक आता है, सबके पास होगा, पुरानी बुक्स होंगी लूसेंट के, किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए खरीदा होगा आपने। तो लूसेंट का जो ये बुक आता है वस्तुनिष्ठ का, इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का आता है, आप उससे लगा सकते हैं। फिर आते हैं हम जो है वो हमारे ज्योग्राफी के लिए जो है वो आप एनसीईआरटी का ये वाला भी ले सकते हैं, भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार, आप इससे भी ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मोटी नहीं है ये बुक, ठीक है। और एनसीईआरटी सार जो है वो पॉलिटी का जो है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। एनसीईआरटी सार पॉलिटी का भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री की में जो है वो दृष्टि का जो बुक है क्विक वाला, तो क्विक बुक जो है वो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं दृष्टि का। और घटना चक्र तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट का जो आता है आप फॉलो कर सकते हैं उसको। मैंने यही सारे बुक्स फॉलो किए हैं। और अब जो है वो हम आते हैं अपने सेकंड पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कंप्लीटली 110 क्वेश्चन रहेगा, तो इसका वेटेज जो है वो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो है वो कहाँ से करेंगे, तो आप लोगों ने कुछ बुक्स के नाम सुने होंगे, जैसे मनीष रंजन हो गया, उड़ान हो गया, उसके बाद आप सुने होंगे अभी A to Z आ रहा है शिवांगन पब्लिकेशन वाला। तो ये सारे बुक्स थोड़े से कॉस्ट इनका ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से है तो वेल बहुत अच्छी बात है, आप उससे एकदम जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप कहाँ से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो इसका प्रिपरेशन करने का ये है कि जैसे कि एक बुक तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का एग्जाम निकल गया है, उससे कांटेक्ट में है, तो आप उससे बोरो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपके दोस्त के पास 3-4 बुक्स हैं तो किसी से आप एक ले लीजिए, ठीक है। मैंने कहाँ से किया था ये मैं बता रही हूँ। जैसे कि मेरे पास ये मनीष रंजन की बुक थी, और ये देख रहे होंगे 2019 वाला है ये। और ये उस वक्त जो है वो मनीष रंजन की बुक ही वहाँ अवेलेबल थी, दूसरी बुक जो है वो नहीं थी मार्केट में, है ना। बाकी बुक्स बाद में आए हैं। तो ये जो बुक्स है ये रामबाण मेरे लिए साबित हुआ है, क्योंकि जो है वो इसमें जो है वो मैंने इसको मल्टीपल टाइम पढ़ा है। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे जैसे, है ना, ये जितने बार का आप देख रहे हैं अलग अलग कलर का इसमें हाइलाइटर चला हुआ है, तो वो उतने टाइम्स मैंने इसको पढ़ा है, अलग अलग बार, पेंसिल से, फिर पेन से, उसके बाद अलग अलग टाइम, है ना। तो इस टाइप से जो है वो इस बुक को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। बाद में जैसे कि मैंने फिर बाद में उड़ान को भी खरीदा था मैंने, ठीक है। उड़ान को भी मैंने पढ़ा, लेकिन ये बहुत बाद में आया। तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने झारखंड वॉरियर की भी बुक ले ली थी, बट इसको मैंने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ मैं इसको, लेकिन ये भी बुक ठीक ठाक है। और उसके बाद जो है वो झारखंड वस्तुनिष्ठ मैंने लिया था, इससे मैं कुछ जो है वो क्वेश्चंस लगा ली थी। और सबसे अगर मेन चीज है कि प्रैक्टिस सेट के लिए मैं कहाँ से की थी, तो प्रैक्टिस सेट के लिए ये देखिए मेरे पास पुराने प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रैक्टिस सेट मार्केट में मार्गदर्शन का, शिवांगन का, क्राउन का, बहुत सारा आपको अलग अलग अवेलेबल होंगे मार्केट में। तो आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट जो आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से है तो क्या उससे काम चल जाएगा, तो बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि झारखंड में जो है वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट की चीजें अगर आप अलग से देख लेते हैं तो पुरानी चीजें पुराने सेम वही रहेंगी, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। अगर अभी की बात करें मार्केट में, तो ये परीक्षा योद्धा जो है वो अभी मार्केट में ये जस्ट आया है अभी, तो आप इसको भी नए एडिशन के रूप में आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका कॉस्ट जो है वो इसमें जो है वो 520 लिखा हुआ है, बट ये 300 रुपए में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि क्या इतने सारे बुक्स मुझे लेने हैं, तो नहीं, इतने सारे बुक्स आपको नहीं लेने हैं। मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था वो मैंने बताया, लेकिन आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है अभी, तो आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो
क्वेश्चंस को जो है वो लगाइए अभी। जैसे मैंने लूसेंट का बताया, वस्तुनिष्ठ बताया, तो ये सबसे आप क्वेश्चन को अभी लगा सकते हैं। और एक जो है वो झारखंड की बुक आपको रखनी पड़ेगी, अच्छी बुक एक आप ले लीजिए थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से थोड़ा करना पड़ेगा। और बात है कि क्या क्रैश कोर्स इस वक्त हमें लेना चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है तो आप लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ कुछ बुक्स पढ़ के मैं खुद से कर सकता हूं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और फ्री में जो है वो आपको झारखंड का जो है वो यूट्यूब चैनल पर कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो फ्री में जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो तैयारी करवाए। रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ाते हैं, बट मेरा जो चैनल है मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, और मैं ये इंश्योर करती हूँ आप लोगों को कि मैं जो है वो बिल्कुल आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई भ्रमित नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए, वहां से उठा लिए, इधर से पढ़ा दिए, आज ये कर दिए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं प्रिपरेशन कराऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा जो ये चैनल है नेक्स्ट जेन झारखंड नेक्स्ट जेन नाम से है, और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से ही जो है वो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल अब टाइम नहीं है। तो सिंसियरली आप सभी पढ़ाई करें, और जो है वो जो भी मैंने बुक्स बताया इनमें से जो लिमिटेड कुछ बुक्स को आप ले लीजिए, और फिर आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में यूट्यूब पर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी कहा हुआ है कि मैम जो है वो आप लीजिए यूट्यूब पर पेपर सेकंड का लीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि पेपर सेकंड का मैं पहले ले लूं, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो पेपर फर्स्ट भी लेंगे। तो पेपर 2 का मैं लेने जा रही हूँ, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वो बिल्कुल अच्छे से पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर उसका MCQ लगाएंगे, और इस पैटर्न से हम तैयारी करेंगे। और ये मेरी थी स्ट्रेटेजी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।